श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपके मन में बार बार गलत विचार आते हैं, बार बार अशुभ विचार आते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका मन जो है वो शांत नहीं है, यानी कि अशांत है, या तो आपकी आंख फड़क रही है, यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, मन ही मन में बेचैनी होती है, मन ही मन में डर लगता है, तो आपको आज का ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे। यदि आपको कभी भी ऐसा लगता है ना, मन में डर लगता है, कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हैं और बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो काम आप परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं, मन में अजीबोगरीब विचार आते हैं, गलत स्वप्न आते हैं, गलत तरीके के विचार आते हैं और हम चाहते हैं कि वो विचार जो हैं उनका क्षय हो जाए। हम कोई भी कार्य करते हैं और हम किसी और सोच में डूब जाते हैं, यानी कि हमारा जो मन है शांत नहीं है, बिल्कुल भटकता रहता है, कोई ना कोई अजीबोगरीब विचार आते हैं। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, या ऐसे मन में कोई भी विचार आते हैं, मैं बीमार ना पड़ जाऊं। इस प्रकार के जो विचार हैं, जो अशुभ विचार हैं, यदि आपके मन में आते हैं तो आज का ये उपाय आपको करना चाहिए। ये उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए बहुत आसान से ये उपाय है। सबसे पहला उपाय, आपको कभी भी ऐसा लग जाए कि मेरे जीवन में कोई समस्या आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, या आप कहीं पर जा रहे हैं और जाते जाते आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ना जाए, मतलब मन में अजीबोगरीब जो विचार आते हैं ना कि मेरे घर में कुछ ना हो जाए, मैं कभी मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, हम जा रहे हैं कोई अड़चने ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसे गलत जो विचार आते हैं जिन लोगों को, उन लोगों के लिए कभी भी ऐसा लगे जैसे हम परीक्षा देने के लिए भी जाते हैं तो अजीबोगरीब विचार आते हैं, तो उससे पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो बहुत आसान सा उपाय है। आपको एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना है। आंकड़े का फूल भी ले सकते हैं या सफ़ेद रंग का कोई सा भी पुष्प, आप धतूरे का पुष्प भी ले सकते हैं, यानी कि सफ़ेद रंग का पुष्प होना चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस सफ़ेद पुष्प को लेना है आपको, ठीक है। अगर आपके घर में उगते हैं सफ़ेद पुष्प तो वो भी ले सकते हैं, या तो आप बाजार से लेकर के आ जाएं। और उस सफ़ेद पुष्प को लेना है आपको, आपके हाथ में रखना है, आपके घर में ही बैठना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है आपको 108 बार। पुष्प को लेकर के 108 बार जाप करना है और आपको आपके पूरे घर में घूम जाना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में कुछ हो ना जाए, घर के परिवारजनों को कुछ हो ना जाए, तो आपको उस पुष्प को लेकर के पूरे घर में आपको घूम जाना है। और उसके बाद ये जो पुष्प है घुमा करके, जब घुमाओगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और घुमा करके आपके घर के बाहर निकल के सबसे नज़दीक में जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है, जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर आपको जाना है। और ये एक पुष्प कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, आपके घर में बार बार लड़ाई हो जाती है, गलत विचार आते हैं, मन में अशुभ विचार आते हैं, हम अच्छा सोचने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी गलत विचार आ जाते हैं, अगर घर में कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसे ये उपाय करना चाहिए। बहुत आसान सा उपाय है। ये उपाय लगातार 7 दिनों तक करना है। जब भी आपको ऐसा लगे ना मन में कि हाँ इस व्यक्ति को डिप्रेशन है, तो उस व्यक्ति को भी आप ये उपाय बता सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। उसके मन में जो भी बेचैनी होगी वो सब दूर हो जाएगी, जो भी टेंशन होगी वो सब दूर हो जाएगी, उसका जो मन है शांत हो जाएगा, उसके जीवन से अशांति दूर होने लग जाएगी। आपको क्या करना है, एक रुद्राक्ष लेना है। अब देखो रुद्राक्ष आपके यहाँ पर कितने भी मुखी हो, कोई भी एक रुद्राक्ष लेना है, भले 5 मुखी हो, पंचमुखी हो, आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है, कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, आपको एक रुद्राक्ष लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि स्टील के पात्र में या तो तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है और उस रुद्राक्ष को उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब रुद्राक्ष को 15 से 20 मिनट उस जल के अंदर पड़े रहने दें। उसके बाद उस रुद्राक्ष को आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब इस जल से आप ये जो जल है आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर में आपको ये जो जल है ये अर्पित करना है सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये जल जो है अर्पित कर देना है। आपके जीवन में कोई भी अशुभ विचार आपको नहीं आएगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की गलत चीज़ आपके जीवन में नहीं घटेगी। साथ ही साथ आपका जो मन जो अशुभ विचारों का क्षय होकर के शुभ विचार, अच्छे विचार आपको आने लगेंगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके साथ कोई ऐसा हादसा घट जाता है
तो उसका जो डर है उनके मन में बैठ जाता है। तो ऐसे डर को भी भगाने के लिए ये बहुत ही आसान सा उपाय है। आप क्या करेंगे, जैसे ही रुद्राक्ष वाला जल जो है जैसे ही अर्पित करेंगे, उसके बाद जलाधारी के वहाँ से रुद्राक्ष का ये जो जल आएगा, उस जल को किसी भी पात्र में झेल करके उसका जो सेवन है उस पीड़ित व्यक्ति को कराना है, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए। देखो, इस उपाय को दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं तो आप क्या करेंगे, एक कटोरी के अंदर जल भर लेना, रुद्राक्ष डाल लेना और उसके बाद रुद्राक्ष वापस से 15-20 मिनट बाद निकाल लेना और उस जल का सेवन कर लेना, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। यानी कि यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो फिर आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखना, लगातार 7 दिनों तक ये उपाय करना है। आपके 9 ग्रह जो हैं, किसी भी प्रकार से 9 ग्रह आपके मस्तिष्क पर कोई भी बुरा प्रभाव डाल रहे होंगे ना, तो वो प्रभाव भी दूर हो जाएगा। तो इस उपाय को भी आप ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, अब तीसरा उपाय देखो, यदि आपके जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बार बार मन जो है भटकता रहता है, विचित्र चीज़ों में जाता रहता है, और साथ ही साथ जो कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है, यदि व्यापार करते करते उसका यदि व्यापार मंदा हो जाता है तो उसका जो मन है वो भटकने लग जाता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का जो मन है वो भटकते रहता है। यानी कि वो जो काम करते हैं उसमें उनको संतुष्टि ना मिलते हुए वो अन्य व्यापारों के बारे में सोचते रहते हैं। यदि उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो उनको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय भी बहुत खास है। मात्र एक बार इस उपाय को करना है, बिल्कुल सच्चे मन से इस उपाय को करना। और विशेषकर ये जो उपाय है आपको बुधवार के दिन करना है। आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है। बहुत ध्यान से समझना, एक हरा मूंग का दाना आपको लेकर के साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। यदि बच्चा करना चाहे तो बच्चा भी कर सकता है, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए। यदि बड़े करना चाहें, यदि उनका व्यापार अच्छा से नहीं चल रहा है तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, एक हरा मूंग का दाना और 1 लोटा जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब इस एक हरे मूंग को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जप करके या तो बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ये एक हरा मूंग का जो दाना है, हरा मूंग का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, ये जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है। यदि आपको अशुभ विचार आते हैं तो ऐसा आपको प्रार्थना करना है कि ये मेरे अशुभ विचार जो हैं इनका क्षय हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये जो 1 लोटा जल है, आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस वाले स्थान पर आपको थोड़ा सा जो जल है, ये हरे मूंग मिश्रित जल है, ये आपको अर्पित करना है। गणेश जी को बुधवार के दिन हरे मूंग मिश्रित जल अर्पित करने से बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है, बुद्ध ग्रह भी मजबूत होता है, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और वो आपके जीवन के विघ्नों को हर देते हैं। यदि आपको अशुभ विचार आते हैं तो आपको प्रार्थना करनी है कि ये जो मेरा अशुभ विचार हैं इनका क्षय हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा ही जल गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल वहां पर कर दिया और आधा लोटा जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण आपको 11 बार करना है और ये 1 लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जिसे आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, जो जल है वो जलाधारी के वहाँ से बह करके नीचे आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो जल है, जो हरा मूंग मिश्रित जल है जो जलाधारी के वहाँ से आ रहा है, उसको आपको हाथ में लेना है और आपके मस्तिष्क पर आपको लगाना है। और आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे अंदर जो भी अशुभ प्रभाव है, मेरे अंदर जो भी अशुभ विचार है उनका क्षय हो जाए। जो भी मेरे मन में गलत गलत विचार आते हैं वो सब दूर हो जाए। जो भी मुझे टेंशन है वो सब दूर हो जाए। जो भी मैं डिप्रेशन में हूँ, शरीर के अंदर है, रोग है, वो सब दूर हो जाए। और साथ ही साथ यदि आप बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कर रहे हैं, व्यापार बच्चे हैं, तो आपको बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए आपको ये जल अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा ज्ञान जो है वो बढ़े गणेश जी की कृपा से। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो व्यापार की भी आप कामना कर सकते हैं। तो देखो, ये हरे मूंग के दाने वाला भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको जो उपाय बताए हैं, विशेषकर जिनका मन अशांत रहता है उन लोगों को तो ये उपाय करना ही चाहिए। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।